नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान शिव के अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य की कथा सुनाऊंगी, जिसके सुनने से भगवान शिव की भक्ति और अपने समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। और ये भी बताऊंगी कि भगवान शिव के लिंग पर केतकी पुष्प क्यों नहीं चढ़ता है, दुर्वा और गुड़हल का फूल, अड़हुल का फूल चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है, ये भी बताऊंगी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में कौन बड़ा है कौन छोटा है कि लेकर के युद्ध होने लगा। युद्ध इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि सारे देवता मिलकर के शिव जी के पास गए। बोले, हे दयालु महादेव, इस ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को रोकिए, नहीं तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। शिव जी अपने रथ पर, ओंकार के आकार के रथ पर, अपने पुत्र और गणों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु दोनों युद्ध कर रहे थे। जब ये पहुँचे तो अदृश्य रूप में देखने लगे। देखते हैं कि विष्णु जी पाशुपात्र शस्त्र और ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तभी दोनों शस्त्र अस्त्रों के बीच अग्नि स्तंभ रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के जो शस्त्र थे वो निष्प्रभ हो गए। आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा और विष्णु कि यह क्या स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ है, ये कौन है। इसका पता करने के लिए कि इस स्तंभ का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, दोनों पता लगाने के लिए एक दूसरे से आपस में विचार किए कि मैं नीचे जाता हूँ पता करने, और ब्रह्मा जी को विष्णु जी बोले तुम ऊपर जाओ। विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी खोदते हुए स्तंभ का पता करने नीचे गए, लेकिन उन्हें पता न लगा पाए। अंत का कहीं पता ही नहीं चला। और हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर गए, ये भी नहीं पता लगा पाए। और जब ये ऊपर जा रहे थे तभी स्तंभ के बीच से, अग्नि स्तंभ जो प्रकट हुआ था उसके बीच बीच से केतकी पुष्प गिरे जा रहा था और वे गिर के ब्रह्मा जी के मस्तक पर गिरा। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और केतकी से पूछे, तुम कहाँ से गिर रहे हो। केतकी ने कहा कि मैं बीच से ही गिर रहा हूँ स्तंभ के अनादिकाल से, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस स्तंभ का आदि कहाँ है और कोई लगा भी नहीं पाया, न लगा पाएगा। मैं बस बीच से गिरता रहता हूँ, इतना मुझे पता है। ब्रह्मा जी बोले, क्या तुम मेरे साथ एक झूठ बात का साक्षी बनोगे। केतकी बोले, क्या। बोले, विष्णु भी अंत का पता करने नीचे गए हैं, उनके सामने तुम कह देना कि मैंने आदि का पता कर लिया, तो मैं विजयी घोषित हो जाऊंगा। तो केतकी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कह दूंगा। दोनों जब परस्पर मिले ब्रह्मा विष्णु, तो विष्णु जी एकदम उदास थे। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको भी अंत का पता नहीं लगा, लेकिन केतकी को साक्षी करके बोले कि मैंने तो आदि का पता कर लिया। विष्णु भगवान उन्हें बड़ा समझ करके पूजा किए, उनकी प्रणाम किए, स्तुति किए। तो ये झूठी बात, ये प्रपंचना जो है, महादेव बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तुरंत प्रकट हो गए और विष्णु जी को बड़े स्नेह के दृष्टि से देखे और बहुत आशीर्वाद दिए और बोले कि तुमने विकट परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम मेरे ही समान हो और मेरे ही समान मूर्ति धारण करके अन्य अन्य जगहों पर पूजे जाओगे। तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। फिर वे ब्रह्मा जी के तरफ सामने सम्मुख हुए और ब्रह्मा जी को बोले कि तुमने झूठ का सहारा लिया और उसके बाद क्रोध किए। क्रोध करने से रुद्र प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और ये कटे हुए वृक्ष की तरह
शिव जी के चरणों में ब्रह्मा जी गिर पड़े। इनके तरफ से विष्णु जी ने भी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, तो शिव जी शांत हुए। बोले कि तुम्हारे इस झूठ रूप को धारण करने कारण, ये झूठ बोलने कारण तुम कहीं पूजे तो नहीं जाओगे, लेकिन चूंकि दोनों ने स्तुति की तो प्रसन्न होकर के बोले कि जो भी यज्ञ कार्य होंगे उसमें तुम्हें तुम्हारा भाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद केतकी की तरफ देखे दृष्टि उठाकर, केतकी को बोले तुमने भी झूठ का साथ दिया, आज के बाद मैं तुम्हें धारण नहीं करूँगा, तुम मुझ पर नहीं चढ़ोगे। केतकी भी तुरंत ही दया में, करुणा में भगवान शिव के से चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु भगवान प्रसन्न हुए। महादेव प्रसन्न हुए, कहे ठीक है, मेरे ही समान रूप धारण करने वाले विष्णु जी को तुम स्वीकार रहोगे। हाँ, मंडप में जहाँ कहीं भी तू रहोगे उसके नीचे मैं जरूर रहूँगा। इतना ही उन्होंने उसको कहा और उसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु जो थे इन लोगों के भी बीच के विवाद को उन्होंने ख़त्म किया। और इस तरह शिव जी परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता भी प्रदान की। उनके प्राकट्य की कथा यहीं पूर्ण होती है। अग्नि स्तंभ के रूप में चतुर्दशी के आधी रात को प्रकट हुए थे, इसीलिए शिवरात्रि की रात्रि मनाई जाती है। ये सामान्यतः किसी को पता नहीं है, लेकिन शिवरात्रि का आधी रात को ही अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ था। फागुन में जो शिवरात्रि मनाई जाती है, कहीं कहीं पर ये पश्चिम के प्रदेश में माघ महीना रहता है, हिंदी महीनों में वो फागुन महीना रहता है। अब आपको मैं बताऊंगी कि अड़हुल का फूल चढ़ाने से क्या होता है। वैसे तो शिव जी का नाम चढ़ा लो, शिव जी का नाम ही याद कर लो, वो इतने दयालु हैं कि सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अड़हुल के फूलों से यदि आप शिव जी की पूजा करोगे तो आपके शत्रुता खत्म होगी, शत्रु विनाशक है ये पूजा। और लाल डठन वाले धतूर पूजने से शुभदायक माना गया है। जो लोग आई को इच्छा करते हैं वे 1 लाख दुर्वा द्वारा पूजन करें, और पुत्र की अभिलाषा करने वाले भी 1 लाख धतूरे से भगवान शिव की पूजा करें। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। और ऋतुओं में जो ऋतुएं हैं सारी, उनमें जो फूल खिलते हैं उन्हें भगवान शिव को केतकी छोड़ करके सब समर्पित करनी चाहिए। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये सुनने से बहुत